हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास करने के बाद आप लॉयर, एडवोकेट और जज कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको लॉयर, जज, एडवोकेट बनने का पूरा प्रोसेस जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर हमको लॉयर, जज या एडवोकेट बनना है तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप 12th करते समय, जिस साल आप 12th करेंगे तो 12th करते समय आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम किसके लिए होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता है बीए एलएलबी के लिए। ये आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप 12th कर लें, पूरा 12th करने के बाद अपना ग्रेजुएशन कर लें, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या है एलएलबी का एग्ज़ाम दें। अब देखो, जब आप एलएलबी कोर्स करोगे आफ्टर ग्रेजुएशन तो वो 3 ईयर का हो जाएगा। अब देखो, हो क्या रहा है, अगर आप 12th करते ही एग्ज़ाम देते हैं बीए एलएलबी का तो आपका पूरा एलएलबी क्या है 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप अगर क्या है ग्रेजुएशन करते हैं फिर आप क्या एलएलबी करते हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन का और 3 साल एलएलबी का, तो आपके क्या है 6 साल लग जाते हैं। तो अगर आप 12th के बाद करते हैं डायरेक्टली तो फिर आप क्या है 5 सालों में ही अपना एलएलबी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हमारा एलएलबी कंप्लीट हो गया तो एलएलबी करने के बाद क्या बन जाते हैं। तो देखो, जैसे आप एलएलबी कर लेते हो तो देखो आप क्या कंपनीज में भी जॉब कर सकते हो लीगल एडवाइज़र के फॉर्म में, या फिर आप अपने आप को क्या लॉयर भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री आ गई तो भाई आप अपने आप को लॉयर कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एडवोकेट बनना है, अगर आपको कोर्ट में केस लड़ना है तो फिर उसके लिए आपको क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आपको क्या है बार एसोसिएशन के द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है कि भाई आप क्या है जो कोर्ट में केसेस वगैरह होते हैं वो लड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या एडवोकेट बन जाते हैं। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो भाई आप एडवोकेट नहीं बन पाएंगे, तो फिर आप क्या सिर्फ लॉयर ही रह जाएंगे। अब देखो, लॉयर बनने के बाद आप क्या है नॉर्मल वर्क तो कर सकते हो, बट कोई कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो लड़ नहीं सकते हो। वो सिर्फ आप तभी लड़ सकते हो जब आप क्या एडवोकेट बन जाते हो। अब जिसके बाद बात आती है कि भाई हम एडवोकेट बन गए और अगर हमको जज बनना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको जज बनना है तो जज के लिए क्या सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, उन सेपरेट एग्जाम्स को आपको क्या है क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका पीसीएस जे का एग्ज़ाम होता है, तो पीसीएस जे एग्ज़ाम के थ्रू भी आप क्या जज वगैरह बन सकते हैं। तो देखो, आपको मैंने बताया कि भाई आप क्या है कैसे बन सकते हैं लॉयर, एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइज़र। तो देखो, ये सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप क्या है बन सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि भाई हम क्लास 10th हमने कर लिया है, अब हम 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो भाई उसके लिए अब हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आप क्लास 10th कर चुके तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप क्लास 11th में हो गए या फिर आप क्लास 12th में हो गए। तो देखो, आप क्या कर सकते हैं क्लास 11th से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको पता है कि भाई आपको एलएलबी ही करना है तो भाई आप क्या है बीए एलएलबी कोर्स को चुनें। बीए एलएलबी कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसको आप दें, और जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप क्या है अपना क्या बीए एलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लें, जिससे कि आपको क्या है अच्छा प्रोफेशन मिल सके, आप एडवोकेट बन सकें, आप जज बन सकें, जिससे कि आप अच्छी पोजीशन में पहुंच सकें। तो आप क्या करें, अभी से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको करना स्टार्ट कर दें। अब देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एप्टीट्यूड आता है, आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है, आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स क्या है पढ़ने पड़ेंगे। और ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं इसमें पूरा जो सिलेबस होता है वो क्लास 10 तक के लेवल का होता है। अब देखो, जो ग्रामर का पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके एरर डिटेक्शन आते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उसी जगह आप जब रीजनिंग में आते हैं तो भाई आपने रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़ा होता है, और रीजनिंग आपके सामने अगर फर्स्ट टाइम आएगा तो भाई आप कैसे कर पाओगे। और देखो, इसी तरीके से आपका मैथ्स में एप्टीट्यूड आता है जिसमें आपका एवरेज के क्वेश्चन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन हो गया। और देखो, इसके लिए क्या टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको अपना स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपना एक्यूरेसी भी मेंटेन करना पड़ेगा,
और टाइम में पेपर भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या है, प्रॉपरली मैं अगर बोलूँ तो भाई आपको कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि भाई आप एग्ज़ाम तो देने जाएंगे, आप 12th में एग्ज़ाम तो देंगे, लेकिन भाई रैंक तो मानी जाएगी बहुत बेकार। जब बहुत बेकार रैंक आएगी तो भैया कॉलेज तुमको अच्छा मिलेगा नहीं, अच्छा नहीं मिलेगा तो भाई या तो तुम बेकार कॉलेज से करोगे, और बेकार कॉलेज से करने का मतलब क्या है कि भाई आपके जो करियर है उस पर क्या है, रिस्क है। और अगर तुमको रिस्क लेने का मन है तो भाई ले सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस होगी भाई तुमको क्या करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर आपके पास एक अच्छा करियर ऑप्शन है, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा करियर ऑप्शन बनता है तो क्यों ना तुम आज ही से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करो। आप क्या है कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स वगैरह क्या आ सके। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ से आपको एक टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो भाई आपका काफ़ी अच्छे से BA LLB कोर्स हो जाएगा। अब देखो ये तो बात हो गई भाई हमारा क्या है, हमको कोचिंग वगैरह कर लेना चाहिए। अब देखो इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि भाई जब आप बुक्स वगैरह को पढ़ते हो तो देखो जब बच्चा प्रिपरेशन करता है, चाहे वो कोचिंग में करें या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करें, तो वो क्या है अपने आप का सेल्फ एवेल्यूएशन नहीं करता है। क्योंकि देखो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई हमको दूसरे पर्सन से आगे निकलना है, और दूसरे पर्सन से आगे निकलने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव करने के लिए आप क्या है अपने आप का एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या है जुलाई से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने क्या है जुलाई से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो आप क्या करें जुलाई में प्रिपरेशन करें, अगस्त में प्रिपरेशन करें। तो आप जुलाई की प्रिपरेशन का रिजल्ट अपने आप का जुलाई एंड में देखें, और अगस्त में जो प्रिपरेशन की है तो जुलाई और अगस्त की जो प्रिपरेशन उसका रिजल्ट क्या आप अगस्त के एंड में देखें। आप ये चेक करें कि भाई जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, क्या उन टॉपिक्स के क्वेश्चन हमारे हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो हो जाते हैं डैट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में हो, आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है। अगर नहीं हो पाते डैट मीन्स आप रॉन्ग पाथ पर हो, आपका प्रिपरेशन सही नहीं हो रहा है, तो डैट मीन्स आपको इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो भाई कहीं ना कहीं क्या है पीछे जाते जाओगे। और देखो कहीं ना कहीं तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अपने LLB करियर में जाना है, अपने आप को आगे मूव ऑन करना है, तो इसके लिए आपको अपना क्या सेल्फ एवेल्यूएशन करना पड़ेगा। तो देखो BA LLB काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसमें आप जा सकते हो, अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। इसके लिए जो बुक्स वगैरह उसको प्रॉपरली आप बाई कर लो, और प्रॉपरली बाई करने के बाद आपके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लास 10 के बाद और करियर ऑप्शन जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है करियर आफ्टर क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 का जो भी करियर ऑप्शन है उनके सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।